कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, पृथ्वी से अग्नि तक। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने के पहले मैं आपको APJ अब्दुल कलाम जी का परिचय देती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए इनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि हैं। बच्चों, यह जो पाठ है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का एक छोटा सा अंश है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ऐसा उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में अभी तक जितनी भी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं उनमें उनकी सफलता में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा हाथ है। इस पाठ में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। बालासोर बच्चों एक जगह का नाम है, उसमें अंतिम परीक्षण पूरा करने में अभी कम से कम 1 साल की देर थी। जो पृथ्वी मिसाइल रॉकेट लॉन्च होने वाला था उसकी सारी तैयारी श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में की गई थी और उस अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं उपलब्ध थी। इनमें से एक लॉन्च पैड था, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। जो पृथ्वी उपग्रह था उसको 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। बच्चों, युगांतरकारी मतलब ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटित थी। यह युग को बदलने वाली घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारार्थ मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। तो बच्चों, जो पृथ्वी मिसाइल छोड़ी गई उसके बाद पूरे विश्व में हमारा जो देश था वो विकसित देशों में शामिल हो गया और जो भी विकसित देश थे वो सब विचलित हो गए, परेशान हो गए कि भारत ऐसा सामर्थ्यशील देश कब से हो गया और भारत को जो चुनिंदा राष्ट्र थे उनके समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? लेकिन अब्दुल कलाम जी हमेशा यही सोचते थे कि क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा पूरी दुनिया में अपना भारत देश का नाम रोशन करने के लिए? क्या 4-5 मिसाइल ही पर्याप्त होंगी? क्या इससे ही हमारा देश ताकतवर बनेगा? उसी समय
अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। उसी समय बच्चों अग्नि मिसाइल के ऊपर भी काम चल रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। जो अग्नि मिसाइल के ऊपर काम कर रहे थे उस टीम में 500 वैज्ञानिक थे और 500 वैज्ञानिक की विशाल टीम ने और दूसरे लोगों से भी सहायता ली और अनेक संगठन बनाए और उन संगठनों का एक नेटवर्क बनाया गया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अग्नि मिसाइल को छोड़ने के लिए उसकी क्या तारीख निश्चित की गई? 20 अप्रैल 1989। लेकिन यह एक अभूतपूर्व अभ्यास था, मतलब ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे थे। अभी इस मिसाइल को छोड़ने में बहुत सारे सुरक्षा संबंधी खतरे भी शामिल थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार हो गई थी और जैसा वैज्ञानिकों ने कार्यक्रम बनाया था उनके हिसाब से सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है और जब अग्नि मिसाइल को छोड़ने का टाइम आया और जब T14 सेकंड पर था तब कंप्यूटर ने एक संकेत दिया। क्या संकेत दिया? कि मिसाइल का एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत सुधार लिया। इसी बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। इसी बीच दूसरे केंद्र से भी होल्ड के लिए एक मैसेज आ गया। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और थोड़ी ही देर बाद कुछ सेकंड पर अलग अलग सेक्शन से होल्ड की जरूरत पड़ने लगी। तो हमने अग्नि के प्रक्षेपण का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया। बच्चों, इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।